परंतु आने वाले समय में वे कार्ड केवल सोशल मीडिया का ट्रेंड बन जाएंगे। ये फंड की बात करते हैं, ये 60 लाख रुपए से ज्यादा बांग्लादेश को फंडिंग दे सकते हैं, परंतु आज पर्यावरण बोर्ड को फंडिंग प्रदान करने में ये किसी भी प्रकार की नीति का निर्माण नहीं करती है। यह वही सत्ता पक्ष है जो चर्चा करती है कि बेटर इम्प्लीमेंटेशन इस विधेयक का किया जाएगा, परंतु वर्तमान से लेकर अतीत तक कितने ही विधेयकों में ये किसी भी प्रकार का इम्प्लीमेंटेशन दिखाने में विफल रहे हैं। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आज विपक्ष के द्वारा प्रस्तावित विधेयक हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तर्ज पर पर्यावरण नवनिर्माण अधिनियम हमारे सदन में प्रस्तावित और पारित किया जाए। धन्यवाद। It was explicitly stated by the whip that all these percentage indexes are there. The water percentage, this certain percentage of people are getting sick. This is the exact reason that we are introducing this particular bill. अगर आपका ये कहना है कि इस परसेंटेज को कम करने के लिए आप इस विधेयक को पारित करने के लिए सदन में आए हैं, तो मेरा आपसे ये पूछना है कि जो अतीत में आप सभी के द्वारा विधेयक लाए गए, उन सभी के अनुसार भी आपने यही वादे, यही झूठे वादे हमारी संसद के साथ पूरी विश्व के समक्ष भारत की जनता से किए थे। जब आप उन्हें पूरा करने में नाकामयाब रहे, तो ये नए विधेयक की तर्ज पर आप क्या साबित करना चाहते हैं? I would like to counter that question. First of all, the bills that were introduced were in a time when AI was not in use. Now the bill that we're proposing is a consolidated bill for all the loopholes that were already existing in those bills. अगर आप loopholes की चर्चा करते हैं, AI cannot make we have designed it and we have structured it in a format that AI cannot make mistakes. There were mistakes, I agree, but the loopholes have been now structured through this bill where most of the structure अतीत की कहावत है कि अपनी गलतियों में सुधार कर लेना नई गलती को निर्माण देने से बेहतर होता है। तो जिन अधिनियमों में ये गलतियां कर चुके हैं, उन अधिनियमों की गलतियों को सुधारा जाए, न कि नए अधिनियम लाकर सरकार के साथ साथ पूरे विपक्ष के साथ साथ पूरी जनता को बेवकूफ बनाने का कार्य सत्ता पक्ष के द्वारा किया जा रहा है। और ये एआई की अगर चर्चा करते हैं, तो आज इनकी सत्ता के द्वारा एआई के भरपूर प्रशिक्षण शिविर भी आज भारतवर्ष में स्थापित नहीं किए जा सकते। तो जब ये पर्यावरण को बचा ही नहीं सकते, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के किन लाभों के बारे में हम सभी को गिनाना चाह रहे हैं? Honorable Whip, how can you state this? Because you stated about the loopholes that exist. That for the exact loopholes we are pursuing this bill. And you stated Article 19(1)(g) for environmental protection. That is absolutely incorrect because it is for freedom of trade occupation. Then how are you? अगर आप जी मैं आपकी इस पॉइंट का आंसर करते हुए कहना चाहूंगी, आप सभी के द्वारा उद्योगपतियों को उदाहरण स्वरूप बताना चाहूंगी कि बिहार के एक गांव में आपने कई एकड़ों जमीन बड़े बड़े पूंजीपतियों की जेबों में डाल दी है, ताकि वे व्यवसाय के लिए उन जमीनों को जो कृषि के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी, उनको धूमिल कर दें। और जब आप ट्रेड को बढ़ाने के लिए एनवायरमेंट को आज इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर अपने ये जुमलेबाजियों वाले तर्क और विधेयक ला रहे हैं, तो अवश्य ये बात ट्रेड पर आके रुकेगी कि ट्रेड से किस प्रकार का नुकसान पर्यावरण को होता है। But we provided compensation for the same, rehabilitation for the same. अरे आप कंपनसेशन की चर्चा कर रहे हैं, जब एक जमीन से होने वाला उत्पादन कई लाख में होगा और आपका कंपनसेशन कई हजारों में होगा, तो उस गरीब के घर का पेट आप कैसे भर? The compensation was expressed in thousands of crore dollars. आप कंपनसेशन की बात करते हैं, और उन ट्राइबल कम्युनिटीज का क्या जो खुद को उस जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करती हैं, उनके कल्चर का क्या, उनके एंसेस्टर्स का क्या, उनकी मेमोरीज का क्या? So what are the exact reforms you're proposing? Because for the tribal areas, we are not intervening in this here. The proposed bill explicitly has mentioned under the 6th schedule the tribal areas, Mizoram, Assam. Because it anyway feels like the opposition is doing unrealistic expectations, because expecting forests to survive without enforcement. So they don't have a clear bill, clear structure. But अगर आपने हमारी प्रेसिडेंट की बिल को सुना होता, उनके वक्तव्य को सुना होता, तो उनके द्वारा प्रस्तावित जो हम आज बिल सदन के समक्ष लाए हैं, उसमें ये कई सारी बातें करी गई हैं कि किस प्रकार से जो पुराने अधिनियम है उनमें सुधार के साथ साथ हमारे नए opposition was trying to point out, हम किस प्रकार से opposition is trying to point out I'm giving way to Belway to all. The time's up and we are open for questions by that. Your question is to? Ma'am, my question is to government. Alright. शक्ति बिल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए आपके द्वारा पारित किया गया था, परंतु कुछ समय पश्चात यही शक्ति बिल प्राइवेट हाथों में चला गया। जहां एक तरफ आप एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो महोदय मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपके द्वारा ही पारित किया हुआ बिल प्राइवेट हाथों में क्यों गया? क्या आपके अधिनियम में इतनी, आपके विधेयक में इतनी वो तरक्की नहीं थी, या आपके विधेयक में इतनी एक्यूरेसी नहीं थी जो एनवायरमेंट के लिए हमारे सफल प्रगति की ओर बढ़ा सके, या हमारे देश में विकास को और अपना विकास की ओर ले जा सके, या विकसित भारत में अपना सर्वोच्च योगदान दे सके?
Firstly, as you mentioned that the nuclear bill, it was withdrawn and was given to the private bill, private members itself, that is the opposition. So the opposition would like to address that. Secondly, you mentioned about the nuclear powers maybe. The nuclear powers, the Bhumi Act that we are proposing, the bill that we are proposing, it has all the sustainable development goals, which ensures that everything is implemented so that economic growth and sustainability goes hand in hand. Now, if you're talking about the implementation purposes, it is at the grassroots levels that the same is not being implemented. The Environmental Protection Act, the Water Protection Act, the Forest Protection Act. Why? Because these are outdated. Nuclear powers were not there in the 1970s. Ask your grandfather, he won't be knowing that. Why? Because it did not exist then. Now, that's why we are introducing this bill to ensure that the same is implemented. I guess you didn't get my question. I'm just asking कि जो बिल आपके द्वारा पारित किया गया था वो प्राइवेट हाथों में क्यों दिया गया? It was actually certain. What we aim is the welfare of the people, as we already mentioned, Suprema Leaks. Now the opposition offered better reforms, and that's why we withdrew the bill. Why? Because we consider their stances as well. We are the ruling party, and we can address the same as well. That's why it was taken off. To ensure better implementation, for that taken bill, we are implementing this Bhumi bill. That is the exact reason. Okay, thank you. We'll move on to the next team for their My question. question is to the opposition. I would just like to ask you that the bill is currently focused on 2047. So how does your bill propose to bridge? The global commitment of India is net zero by 2070. So how does your bill propose to bridge this 23-year-old gap to ensure that we do not sacrifice the economic momentum in the final sprint to 2047? विकसित भारत 2047 के लिए जो आवश्यक है कि हमें पर्यावरण प्रदूषण को कम करना होगा, उसके लिए हमें सबसे पहले जरूरी है कि हम इंटरनल फैक्टर्स पर फोकस करें। जैसे कि जब नदियों में पानी गंदा होता है तो वो क्यों होता है? कहीं ना कहीं उसके लिए हम और आप ही जिम्मेदार हैं, और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं वह भी उसके लिए जिम्मेदार है। तो पहले आवश्यक है कि हम उसके प्रबंधन के लिए कार्य करें। और आपका जो सवाल था कि 2047 तक विकसित भारत हम अपने विधेयक के जरिए कैसे बनाएंगे, तो मेरा आपके लिए जवाब ये होगा कि जिस प्रकार से सरकार के द्वारा जो विधेयक लाया जा रहा है वे नया विधेयक ला रहे हैं, परंतु हमारा जो विधेयक है वे पुराने विधेयकों की खामियों को देखते हुए और सत्ता पक्ष का जो जुमलेबाजी वाला विधेयक है उसकी खामियों को देखते हुए एक नया विधेयक हमने प्रस्तावित किया है, जिसमें हम ग्रास रूट लेवल से कार्य करना शुरू करेंगे और एक ऐसे कमिटीज का निर्माण करेंगे जो वास्तव में यह देखना चाहें कि क्या पर्यावरण को वास्तविकता में संरक्षित किया जा रहा है, क्या नीतियों का क्रियान्वयन सही तरीके से किया जा रहा है। क्योंकि ये जो 23 वर्ष का गैप है जो सत्ता पक्ष के द्वारा बनाया गया है उसको भरने में अवश्य ही टाइम लगेगा, अवश्य ही समय लिया जाएगा, परंतु वह समय को जल्द से जल्द भरने का प्रयास विपक्ष की ओर से पूरी तरह से करा जाएगा और उसका ख्याल हम अपने विधेयक की तर्ज पर भली भांति रख रहे हैं। Thank you so much.